आइए देखते हैं आज 8 मई 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि थक कर रुकना विकल्प नहीं है। दलाई लामा ने कहा कि भिक्षु के रूप में नालंदा परंपरा का मैं उत्तराधिकारी हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हौसला अफजाई बढ़ाने के बजाय गलत आरोप विपक्ष का लगाना गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना का हमला पर्ल हार्बर और 9/11 से खतरनाक है। आज ही के दिन 1929 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल-कादमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, स्थिति नियंत्रण में। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मैं भी दूसरों की तरह डरता हूं। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक, रिम्स में भर्ती। मेयर हकीम को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी से मांगा जवाब। हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर का इस्तीफा नामंजूर, बल्कि कैडर बदलने की इजाजत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा, पाठ्यक्रम में 30% संशोधन हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बुद्ध के आदर्शों पर चलकर भारत बनेगा जगत गुरु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा पर कहा कि इस महामारी में आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। सभी सेक्टरों को पैकेज देने पर सरकार, पीएमओ और मंत्रालय कर रहे हैं विचार, किसी भी वक्त घोषणा संभव। एसबीआई में लोन ग्राहकों व एनबीएफसी को बड़ी राहत दी, होम व कार लोन समेत अन्य सभी लोन सस्ते। चीन में कार्यरत अमेरिकी कंपनियों को लुभाने में भारत कोशिश कर रहा है। ऋषि कपूर और इरफान खान को वर्चुअल कॉन्सर्ट के जरिए दी जाएगी श्रद्धांजलि। अहिंसा के संकल्प के साथ भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रेन का किराया लेने पर प्रदेश सरकार पर हमला किया। जापान के उद्योगों के लिए यूपी में बनाया जाएगा जापानीज स्टेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश के लिए नियमों को सरल किया जाए तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि की सीमा घटेगी। ग्रीन जोन के स्कूलों में गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार। वंदे भारत मिशन शुरू, अबू धाबी और दुबई में फंसे लोगों को लेकर विमान भारत आए। अभी आप देख रहे थे आज की खास खबरें। आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता वामिक खान की एक रिपोर्ट लखनऊ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक, जितने भी संपूर्ण बैंक हैं वो तैयार रहें, अपने बाहर की विदेशी ब्रांचों को निगरानी में रखें, संपूर्ण निगरानी में रखें, ताकि वहाँ के लेन देन के बारे में पता चल पाए। और बैंकों के लिए अगर कहा गया तैयार रहें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कुछ कठिनाइयों का सामना बैंक को के वित्तीय लेन देन में करना पड़ सकता है। बैंकों के सामने कई प्रश्न होंगे कि वो आम जनता से कैसे उनके कार्यशैली अपनाएं, क्या बात करनी है, किसको कितना नगद चाहिए, किसको कितना ट्रांसफ़र चाहिए। फ़िलहाल नगद और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रॉपर चल रही, लेकिन बैंकिंग के और सारे काम ठप हैं। बैंकों में भीड़ लगी हुई है, बैंकों में ताले लगे हुए हैं कि लोग एक एक करके अंदर जाएंगे। प्रॉपर इंतज़ाम है, सैनिटाइजेशन का हर तरीके की साफ सुथराई है, लेकिन बैंकों के सामने कई प्रश्न होंगे, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो आगे छोटे और मंझोले जो उद्योग होंगे उन्हें पैसे की, कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। और कर्ज भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटा होगा, बड़े कर्ज़ों की ज़रूरत होगी। तो क्या ऐसे टाइम पर बैंक के सामने कोई ऐसी ख़ास परेशानी तो नहीं होगी कि वो कर्ज दे पाएँ, ना दे पाएँ, नगद दे पाएँ, अपने जो ग्राहक हैं उनका संभाल करके रख पाएँ। जिन बड़े कर्जदारों ने अभी 68 करोड़ रुपए जो है, जो वो लोग कर्ज लेकर के भाग गए थे, जो विदेशों में छुपे हुए हैं, उनके वो माफ़ कर दिए, लेकिन जो कर्मचारी, जो केंद्र के और राज्य सरकारों के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके भत्तों पर रोक लगा दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कर्ज माफ़ हो रही है ये, और इस कर्ज को पूरा करने के लिए कहीं और से पैसे का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं वामिक खान, कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ, फ्रेंड्स समय न्यूज़। अभी आप देख रहे थे हमारे संवाददाता वामिक खान की एक रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता मिलन कुमार श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट वाराणसी से। उत्तर प्रदेश सरकार के रोडवेज बसों के द्वारा राजस्थान व झारखंड के लोगों को घर भेजा गया।
वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का खेल मैदान, जहां हजारों की संख्या में जुटे छात्र, श्रमिक, श्रद्धालु और अन्य लोग जो कोरोना वायरस के वजह से देश में लगे लॉकडाउन के कारण पिछले करीब 45 दिनों से फंसे हुए थे। इन लोगों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के बाद आज वाराणसी प्रशासन इन लोगों का थर्मल स्कैनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजस्थान और झारखंड के लोगों को रवाना किया। अपने घर को जा रहे इन लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के वजह से वह वाराणसी में फंस गए थे और उन्हें इंतजार था कि कब लॉकडाउन खुले तो वह अपने घर जाए। लेकिन लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के कारण उनकी चिंता भी बढ़ती गई। वहीं श्रमिकों के पास काम न होने के कारण पैसों की कमी थी, तो छात्रों में परिजनों की चिंता उन्हें उनके घर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि यूपी की सरकार लोगों को घर भेज रही है, वैसे यह लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर अपने घर जा रहे हैं। घर जाने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाया गया। कहाँ जाना है? राजस्थान जाएंगे। देखा भाई गिरो मत। राजस्थान जाना। दिक्कत नहीं ना तुम लोगों को? बहुत तकलीफ तो बता देना। राजेश कुमार। कहाँ जा रहे हो? राजस्थान। राजस्थान जा रहे हो। क्या करते हो भैया? यहाँ क्या करते थे? यहाँ पे गोल्ड का काम करता गोल्ड का काम। कितने दिनों से हैं यहाँ? है। बस 2-3 महीना तो हो गया। वतन जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने लोग जा रहे हैं सर? और आपकी ओर से, मतलब स्वास्थ्य विभाग की ओर से? स्वास्थ्य विभाग से हमारी 10 टीमें लगी हुई हैं और 4 टीमें यहाँ लगी हैं, 6 टीमें कैंट में लगी हैं। और जितने यहाँ से यात्री जा रहे हैं सबका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है। और थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उनको सेपरेट करके उनको यथानुसार कार्रवाई की जा रही है। और कार्य शुरू हो गया यहाँ पे। ड्राइवरों और कंडक्टर सभी का थर्मल स्कैनिंग हो। कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं, इनको भी स्वस्थ पाया जाने पर अलग से सुरक्षा ट्रीटमेंट नहीं जी। सुरक्षा प्रशासन इनको दे रहा है, सुरक्षा इनके लिए। बाकी जो यहाँ से स्वास्थ्य परीक्षण सब। अभी आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मिलन कुमार श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं सलीम शहजादा की एक रिपोर्ट विशाखापट्टनम से। आंध्र गैस लीक हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, जो जहां खड़ा था वहीं गिर गया। पुलिस बोली पीड़ितों तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट में केमिकल गैस रिसाव का हादसा, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु तथा 1000 से अधिक लोग बीमार। यह घटना अत्यंत ही दुखद एवं हृदय विदारक है। मृतकों के परिजनों के साथ हमारे चैनल फ्रेंड समय की ओर से शोक संवेदनाएं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में शोक संतृप्त परिवार को सब्र प्रदान करे तथा प्रभावितों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। अभी आप देख रहे थे हमारे संवाददाता सलीम शहजादा की एक रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फिल्म अभिनेता राजपाल यादव क्या कह रहे हैं। आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर, चलो पत्थरों से भर ले मुट्ठियां, चलो हम भी कस ले मुट्ठियां, आओ हम भी बरसाएं पत्थर, उठो कि पत्थर मारो इस महामारी को, जो नहीं मरे तो नहीं बचेगी कौम हमारी। मगर निशाना पत्थर का क्यों बने चिकित्सक जो देश बचाने निकले हैं। इनका तो अभिनंदन हो, इनका आभार हो, जहां जहां से गुजरे इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार हो। अगर बरसाने पत्थर हैं, अगर बरसाने पत्थर हैं तो आओ आओ थोड़े घृणा और द्वेष का सर, तो आओ थोड़े घृणा और द्वेष का सर, तो आओ थोड़े घृणा और द्वेष का सर। आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर। आओ पत्थर से फन कुचले हम,
नफरत वहशत अफवाहों के तूफानों का कैसे खून बहा सकते हैं हम, कैसे खून बहा सकते हैं मानवता के रक्षक वीर जवानों का, कैसे खून बहा सकते हैं हम मानवता के रक्षक वीर जवानों का। हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, कैसे कर्ज चुकाएंगे हम इस वर्दी के एहसानों का, कैसे कर्ज चुकाएंगे हम इस वर्दी के एहसानों का। जब ईश्वर के दर पर भी इंसान की खातिर ताला है, जब ईश्वर के दर पर भी इंसान की खातिर ताला है, तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश संभाला है, तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश संभाला है। अपना बदलो तंग नजरिया और ये बदलो तंग नजर, आओ मिलकर बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर। सुबह सुबह जो झाड़ू लेके सड़कें सड़क बुहार रहे, राशन सब्जी की बोरियां जो ड्राइवर उतार रहे, सच में सच्चे मानव हैं, ये मानवता का कर्ज उतार रहे। हमें भूमिका तय करनी है, हमें भूमिका तय करनी है। अब हमको क्या करना है, हमें भूमिका तय करनी है। अब हमको क्या करना है, अपने रक्षक पर ही हमले अब जो करते जाएंगे, अपने रक्षक पर जो हमले, अपने रक्षक पर ही हमले करते जो हम जाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे। विश्व गुरु गर बनना है फिर, विश्व गुरु गर बनना है फिर, विश्व गुरु गर बनना है फिर, तो करो फतेह इस दुश्मन पर। विश्व गुरु गर बनना है फिर, तो करो फतेह इस दुश्मन पर। इस तूफान से ऐसे निपटें, इस तूफान से ऐसे निपटें, देश बने एक मील का पत्थर, देश बने एक मील का पत्थर। इस तूफान से ऐसे निपटें, देश बने फिर मील का पत्थर। इस तूफान से ऐसे निपटें, देश बने एक मील का पत्थर। आओ बरसाएं पत्थर, आओ बरसाएं पत्थर, आओ बरसाएं पत्थर।